जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीएन सिंह क्लासेस में। जो हम लोग अशोका पे जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी है अशोका मतलब मौर्य एम्पायर का। और मौर्यन एम्पायर के सबसे कह सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट किंग या फेमस किंग अशोका, द ग्रेट अशोका। उस पर हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ये उसका सेकेंड पार्ट है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अशोका के बारे में रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले जो हमारे चैनल है बीएन सिंह क्लासेस, प्लीज़ उसे आप लोग सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अमंग ऑल द मेजर रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका विच वन इज़ द लॉन्गेस्ट। ठीक है, जितने भी रॉक एडिक्ट्स हैं, हमने बताया था कल, लगभग जितने भी आपके अभिलेख मिले प्राप्त हुए हैं वो 40 से ऊपर है, जिसमें आपके रॉक एडिक्ट यानी शिलालेख, पिलर एडिक्ट आपके मतलब कि स्तंभ लेख, ठीक है। इस तरह से करके आपके लगभग 40 के ऊपर हैं। तो कौन सा शिलालेख है जिसमें अशोका सबसे बड़ा है, ठीक है, लॉन्गेस्ट? 7th मेजर रॉक एडिक्ट, 11th, 13th, 9th। आंसर है आपका 13वां, ठीक है। 13th मेजर रॉक एडिक्ट जो है आपका 13वां जो आपका शिलालेख है वो आपका सबसे बड़ा है, ठीक है। और ये जो आपका शिलालेख है इसमें वर्णन किया गया है कि जो देवताओं के प्रिय राजा यानी कि प्रियदर्शी अशोका ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में, राज्याभिषेक के बाद 8वें वर्ष में जो कलिंग विजय यानी कि कलिंग पे जिन्होंने इन्वाइट किया था 261 बीसी में, उसका वर्णन इस 13th मेजर रॉक एडिक्ट में किया गया है, ठीक है। और अशोका जो थे वो धम्म विजय को प्रमुख मानते थे। इन सब का वर्णन इसमें किया गया है, ठीक है। और भी जो बहुत सारे ग्रीक रूलर थे और इंडियंस जो किंग थे उन सब के बारे में वर्णन किया गया है, ये जो आपका 13th मेजर रॉक एडिक्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज बाइलिंगुअल इंस्क्रिप्शन, ठीक है, द्विभाषी इंस्क्रिप्शन कौन सा है? गिरनार, कंधार, मास्की, बरूत। आंसर है आपका बी, कंधार, ठीक है। देखिए जो आपका कंधार इंस्क्रिप्शन है जो अशोका के द्वारा जो बनवाया गया था, ये आपका बाइलिंगुअल यानी द्विभाषिक है, ठीक है। एक आपका ये ग्रीक में लिखा गया है, ठीक है, एक आपका ग्रीक और दूसरा है आपका आर्मेइक, ठीक है। और ये जो आपका कंधार है उस समय उसका शेरकूना बोलते थे, उसको शेरकूना। तो अगर शेरकूना आए तो भी कंफ्यूज मत होइएगा, शेरकूना ही कंधार इंस्क्रिप्शन को कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच अशोका इंस्क्रिप्शन एलोबरेट द पॉलिसी ऑफ धम्म, ठीक है। जो धम्म की नीति थी वो किस एडिक्ट में, उसके बारे में बताया गया है? मेजर रॉक एडिक्ट 9th, 12th, सॉरी दोनों ऑप्शन सेम हो गए हैं, एंड 10th। आंसर है आपका 11, आंसर है आपका 11। ये आपका जो आंसर है ये 12th नहीं है, ये है आपका 11, ठीक है। तो आंसर है आपका बी, 11th, ठीक है। मेजर रॉक एडिक्ट 11। जो आपका मेजर रॉक एडिक्ट जो आपका शिलालेख है 11वां, ये अशोका की जो पॉलिसी थी धम्म यानी कि जो धम्म की नीति थी उसके बारे में ये बताता है, ठीक है। इसमें लिखा गया है कि बड़ों की इज्जत करो, जो किलिंग जानवरों की जो हत्या है उसे बंद करो, और अपने दोस्त के प्रति लिबरल हो, उदार हो, ठीक है। अशोका ने उसमें लिखवाया है, वो अशोका ने उसमें वर्णन किया है कि धम्म जैसा कोई दान नहीं, धम्म जैसी कोई प्रशंसा नहीं, धम्म जैसा कोई बंटवारा नहीं, और धम्म जैसी कोई मित्रता नहीं, ठीक है। ये आपका 11th जो रॉक है एडिक्ट है उसमें ये इसका वर्णन किया गया है धम्म पॉलिसी का, ठीक है। अगला है, विच अशोका इंस्क्रिप्शन प्रोहिबिट एनिमल स्लॉटर, ठीक है। जो जानवरों की बलि थी वो किस इंस्क्रिप्शन में बताया गया है? मेजर रॉक एडिक्ट 3rd, मेजर रॉक एडिक्ट 1st, मेजर रॉक एडिक्ट 4th एंड मेजर रॉक एडिक्ट 5th। आंसर है आपका बी, 1st, ठीक है। जो आपका पहला है मेजर रॉक एडिक्ट उसमें अशोका ने लिखवाया है, उसमें मतलब ये बताया गया है कि जीव हत्या पर उसमें
निषेध यानी कि प्रोहिबिट किया गया था, उसमें मतलब प्रोहिबिशन किया गया था, उसके बारे में मतलब कहा गया था कि ऐसा मतलब जीवों की हत्या नहीं करना है, ठीक है। और वहाँ पे उसमें वर्णन करवाया था अशोक ने कि यहाँ कोई जीव मारकर बलि न दिया जाए। जो जानवरों की बलि आज भी आपको पता है हिंदुइज्म में, हिंदू धर्म में बहुत सारे ऐसे कस्टम्स रिचुअल्स हैं जहाँ पे हम लोग अपने त्यौहार में मतलब हम लोग अपने मतलब जानवर की बलि दी जाती है, ठीक है। तो जानवर उसमें लिखवाया गया था कि यहाँ कोई जीव मारकर बलि न दिया जाए और न ही कोई उत्सव किया जाए, ठीक है। देखिए अशोका के समय में लगभग 100 से भी ज़्यादा जानवरों 100 से भी ज़्यादा प्रकार के जो जानवर थे वो डेली मतलब कहते हैं कि मतलब जो भोजन बनता था उस भोजन में कम से कम 100 से भी ज़्यादा प्रकार के जो जानवर थे वो पकाए जाते थे, ठीक है। जब अशोका ने जब ये सब शुरू किया तो उसमें सिर्फ 2 जानवर बस पकाए जाते थे। वो आपका था डेली 2 मोर और एक हिरन, 2 मोर और एक हिरन, ठीक है। बाद में चल के ये भी आपका बंद हो गया। अगला है द कलिंग वार वाज फॉट इन विच ईयर ऑफ द अशोका रीजन। जो कलिंग युद्ध था वो कब लड़ा गया अशोका के कौन से मतलब कौन से ईयर में? 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, ठीक है। अभी पहले इसमें हमने वर्णन किया था कि जो मेजर रॉक एडिक्ट आपका 13वां है, उसमें जो अशोका ने कलिंग विजय के बारे में वर्णन किया है, तो उसमें भी बताया गया था कि अशोका ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में, राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में जब वो प्रवेश कर रहा था तो उसी समय उसने कलिंग पे इन्वाइट किया, यानी कि 261 BC, 261 261 ईसा पूर्व में, ठीक है। इसमें लगभग जो आपका कलिंग युद्ध था बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि बहुत ही खतरनाक युद्ध था। कलिंग युद्ध में लगभग आपके 1.5 लाख लोग, 1.5 लाख जो थे वो देश से विस्थापित हो गए, 1 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए थे और इससे दुगने लोग जो थे वो बर्बाद हो गए थे। और इसी को देख के अशोका पूरी तरह से द्रवित हो गया उसका दिल, और उसने कहते हैं कि बुद्धिज्म को अपना लिया। द अशोका बैरूत वाज ब्रॉट टू इलाहाबाद। देखिए जो अशोका का जो बैरूत इंस्क्रिप्शन था वो किसने इलाहाबाद लाया था? कनिंघम, जेम्स प्रिंसेप, फिरोज शाह तुगलक एंड जहांगीर। आंसर है आपका कनिंघम, ठीक है। मतलब ये आपका है कि जो कनिंघम था जो आपके वो जो अशोका का जो इंस्क्रिप्शन था एक बरौत में, उसको इलाहाबाद ये लाए थे इंस्क्रिप्शन को। इसके अलावा और भी लोग थे जिन्होंने अशोका के द्वारा बनाए गए जो इंस्क्रिप्शन थे, अभिलेख, उनको मतलब भारत लाए थे। एक आपका था जो मतलब एक पिलर था आपका टोपरा और मेरठ वाला, टोपरा एंड मेरठ जो था आपका, इसको लाया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। ये जो पिलर था आपका टोपरा एंड मेरठ, ये लाया गया था बाहर से, ये लाया गया था आपका बाहर से नहीं, ये आपका टोपरा मेरठ से लाया गया था दिल्ली फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, ठीक है। इसके अलावा एक और आपका था कौशाम्बी पिलर, और जो ये कौशाम्बी पिलर था इसको इलाहाबाद लाया गया था जहांगीर है, मुगल एम्परर जहांगीर के द्वारा, ठीक है, जहांगीर के द्वारा। तो ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। अगला है इन विच इंस्क्रिप्शन द मौर्यन एम्पायर अशोका रेफर हिमसेल्फ एज ए पियदस्सी लाजा मगधे, यानी कि पियदस्सी किंग ऑफ मगध, ठीक है। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, कंधार इंस्क्रिप्शन, दीपावंश इंस्क्रिप्शन और बबरू इंस्क्रिप्शन। आंसर है आपका डी, बबरू इंस्क्रिप्शन, ठीक है। ये जो आपका इंस्क्रिप्शन है इसमें अशोका ने दर्ज करवाया था कि हिमसेल्फ है पियदस्सी लाजा मगधे, यानी कि पियदस्सी किंग ऑफ मगध, ठीक है। पियदस्सी का मतलब होता है प्रिय, ठीक है, पियदस्सी मतलब होता है प्रिय, ठीक है। इसके अलावा अशोक जो आपका नाम था अशोक, इसका वर्णन लगभग 4 अभिलेखों में किया गया है, ठीक है। 4 ऐसे अभिलेख थे जिसमें अशोक के नाम का वर्णन मिलता है। ये आपका जो नाम है अशोक, इसका वर्णन मतलब इसका ये उल्लेख जो है वो 4 अभिलेखों में मिलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पे चलने से पहले प्लीज़ जो हमारे चैनल है BNC क्लासेस उसे आप लोग
प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ठीक है। सॉरी, अगला क्वेश्चन, व्हाट वर द नेम ऑफ अशोका मदर, वाइफ एंड डॉटर, ठीक है, सीरियल वाइज है, मदर, वाइफ एंड डॉटर, महादेवी, सुभद्रांगी, संघमित्रा, शुभद्रांगी, महादेवी, संघमित्रा, महादेवी, संघमित्रा, शुभद्रांगी, नन ऑफ द एबव। आंसर है आपका बी, आंसर है आपका बी, ठीक है। अशोका के माता का नाम था शुभद्रांगी, पत्नी का नाम था महादेवी और बेटी का नाम था संघमित्रा, ठीक है। देखिए जो बहुत सारे ऐसे लिटरेचर थे, क्योंकि उस समय का एग्जैक्ट ऐसा कोई सोर्स नहीं है जिसके बारे में हम लोग समझ सके, ठीक है। तो उसमें बहुत सारे ऐसे अभिलेख हैं जिसमें कुछ और लिखा गया है, किसी और में लिखा गया है, ठीक है। तो बहुत सारे उसमें जैसे आपके बुद्धिज़्म्स के बहुत सारे लिटरेचर हैं, ठीक है, उनसे हम लोग सोर्स लेते हैं। इसके अलावा उस समय के और भी बहुत सारे लिटरेचर जिनसे हम सोर्स लेते हैं। तो जो आपका एक बौद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है महाबोधि वंश, महाबोधि वंश में ये बताया गया है कि अशोक के माता का नाम था धम्मा, अशोक के माता का नाम था धम्मा, ठीक है। इसके अलावा एक और आपका इंस्क्रिप्शन है जिसका नाम एक और आपका लिटरेचर है जिसका नाम है दिव्यावदान। दिव्यावदान में अशोका के माता का नाम पासादिका बताया गया है, पासादिका बताया गया है, ठीक है, पासादिका बताया गया है। इसके अलावा एक और ग्रंथ है जिसका नाम है अवदानमाला। अवदानमाला में अशोका के माता का नाम शुभद्रांगी, ये जो आपका आंसर है शुभद्रांगी, ये आपका अवदानमाला से लिया गया है। तो लगभग अगर हम कह सकते हैं एग्जैक्ट आंसर, अगर तीनों अगर आंसर दिए हों तो सबसे एग्जैक्ट आपका शुभद्रांगी होगा। अगर तीनों दिया है तो तीनों ही सही होगा, पासादिका, धम्मा और शुभद्रांगी, ठीक है। तीनों उनके माता का अलग अलग ग्रंथ में अलग अलग नाम दिया गया है। इसके अलावा इनकी पत्नी के बारे में बात करें तो इनकी पत्नी का नाम था महादेवी, लेकिन इनके अलावा इनकी और पत्नियां थी जिनके नाम थे आपका अंशधिमित्रा, महादेवी, पद्मावती, तिस्रक्षिता, ठीक है। ऐसे चार पांच और आपके पत्नियों के नाम के वर्णन किया गया है। इनकी पुत्रियों के बारे में बात करें तो इनकी दो पुत्रियों का वर्णन मिलता है। एक का नाम था आपका संघमित्रा और एक बेटी का नाम था चारुमती, ठीक है। इनके पुत्रों की बात करें तो जो आपके बुद्धिस्ट जो लिटरेचर हैं उनके अनुसार इनके दो पुत्रों का वर्णन मिलता है। एक का नाम था कुणाल और एक का नाम था महेंद्र, ठीक है, कुणाल और महेंद्र। इसके अलावा एक और आपका बुक है जिसका नाम है राज तरंगिणी, जो कल्हड़ ने लिखा था। उसमें एक पुत्र जिनका नाम जालौक बताया गया, नाम जालौक का वर्णन मिलता है। और एक आपका जो प्रयाग स्तंभ लेख है, जो प्रयाग पिलर एडिक्ट है, उसमें एक और पुत्र के बारे में वर्णन मिलता है जिसका नाम था तीवर। तो इस तरह से हम लोग देखें तो 4 पुत्रों के बारे में वर्णन मिलता है, ठीक, उल्लेख मिलता है, वर्णन नहीं, उल्लेख मिलता है, वर्णन किया गया है। अगला है विच पिलर एडिक्ट ऑफ अशोका इज लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल पिलर्स, ठीक है। जितने भी स्तंभ अभिलेख हैं उनमें सबसे बड़ा कौन सा है? 2nd, 5th, 6th एंड 7th। आंसर है आपका डी, 7th, ठीक है। जो आपका 7वां स्तंभ जो अभिलेख है, ठीक है, उसमें वो सबसे बड़ा है, ठीक है। और इसी में आपका धम्म महामत्त के बारे में वर्णन किया गया है। धम्म महामत्स्य, जो आपके धम्म महामत्त से अशोका के द्वारा मतलब बनाए गए एक स्पेशल ऑफिसर्स होते थे जो धम्म के प्रचार प्रसार का जो काम था वो ये देखते थे। अगला क्वेश्चन है ब्रिंग आउट द ओनली इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स। 4 स्टेटमेंट्स हैं, इनमें से एक आपका गलत है, 3 सही है, बताना है कौन सा सही है, कौन सा गलत है। रज्जुक वर अपॉइंटेड बाय अशोका एज जुडिशियल ऑफिसर। The Shung dynasty retained the title Senapati even after becoming kings. Kalinganagar was the ancient city destroyed by Ceylon.
अशोका हैज एक्सप्रेस फेथ इन बुद्धिज्म इन कंधार इंस्क्रिप्शन। तो आंसर है आपका डी, गलत है आपका। डी जो है वो कह रहा है कि जो अशोका ने बुद्धिज्म धर्म के बारे में जो अपना फेथ था, जो भरोसा था, वो एक्सप्रेस किया था कंधार इंस्क्रिप्शन में, ये आपका गलत है। वो जो फेथ एक्सप्रेस किया गया था अशोका के द्वारा वो था आपका बाभरू इंस्क्रिप्शन में, जो आपका बाभरू एडिक्ट था उसमें एडिक्ट इसमें आपका इस लेख में उल्लेख किया गया था। ठीक है, इसके अलावा ये दो आपके बुद्धिज्म से मतलब कह सकते हैं कि अशोका पीरियड से अलग हैं। रज्जुक जो थे ये आपका एक स्पेशल ऑफिसर होते थे जो अशोक के द्वारा इन्हें अपने मतलब कह सकते हैं कि एक स्पेशल मतलब कह सकते हैं कि ऑफिसर थे जो मतलब राजा के द्वारा, सम्राट के द्वारा नियुक्त किया जाता था, जो एक तरह से जनपद का प्रमुख होता था। जनपद का मतलब कह सकते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल का ऑफिसर होता था, जनपद का प्रमुख अधिकारी होता था। अपने राज्य के जब वो 26वें वर्ष में गया, मतलब राज्याभिषेक के 26 के बाद 26वें वर्ष में, तो वहाँ पे अशोक ने इससे न्यायिक अधिकार भी दे दिए, यानी कि जुडिशियल ऑफिसर की तरह भी ये काम करने लगे, जुडिशियल पावर भी इसको मिल गई। इसके अलावा इसको जो आपका था रेवेन्यू पावर भी था इसके पास। ठीक है, इसके पास रेवेन्यू पावर भी था, रेवेन्यू राइट्स भी थे इसको। अगला क्वेश्चन है इन 1837 जेम्स प्रिंसेप डिसिफर्ड एन इंस्क्रिप्शन इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट रेफरिंग टू अ किंग कॉल देवनम पियापियदस्सी, द सेलिब्रेटेड मोनार्क नोन बाई द एपिथेट वाज अशोका, अकबर, कनिष्क एंड चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। आंसर है आपका अशोका। ठीक है, मतलब देखिए जो आपका ब्राह्मी स्क्रिप्ट था, सबसे पहले अगर पढ़ने की हम लोग बात करें तो वो आपका जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में पढ़ा था, और 1837 में जो जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था, तो उसमें जो नाम का वर्णन किया गया था देवनम पियापियदस्सी, यानी कि देवताओं के प्रिय अशोक, ये जो आपका वर्णन था देवन पियदस्सी, ये अशोक के लिए बोला गया था, अशोक के लिए बोला गया था। ये आपका जेम्स प्रिंसेप ने जो इंस्क्रिप्शन को पढ़ा पहली बार, तो ये आपका क्लियर हुआ था। अगला क्वेश्चन है टू परफॉर्म विच अमंग द फॉलोइंग फंक्शंस रज्जुक वर अपॉइंटेड बाय अशोका, रेवेन्यू फंक्शन, जुडिशियल फंक्शन, रिलीजियस फंक्शन, मिलिट्री फंक्शन। आंसर है आपका रेवेन्यू एंड जुडिशियल दोनों आंसर है, क्योंकि 26वें वर्ष में जब वो अपने प्रवेश किया राज्याभिषेक के, तो 26वें वर्ष में उसने जुडिशियल पावर जो था, जुडिशियल फंक्शन था जो, उसको भी राइट मिल गए थे। और इसके अलावा जो ये मतलब जो रज्जुक होते थे ये जनपद का अधिकारी होता था, डिस्ट्रिक्ट लेवल का ऑफिसर होता था। इसके अलावा इसको राजस्व अधिकार भी प्राप्त थे, तो दोनों आंसर इसके सही हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका आज का जो क्वेश्चन था इंपॉर्टेंट, ये आपका अगला क्वेश्चन है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्ड एज द देवन पियापियदस्सी, देवताओं के प्रिय पियदस्सी किसके लिए कहा गया था? अशोका के लिए। ठीक है, तो आज का जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे समाप्त होते हैं। इसके बाद हम लोग कल और भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे अशोका से रिलेटेड वो हम लोग लेकर आएंगे। ठीक है, तो हमारा जो चैनल है BN सिंह क्लासेस, प्लीज़ उसे आप लोग सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें। ठीक है, थैंक यू।